जय माता दी। साथियों, आज एक चमत्कारी माँ के मंदिर के दर्शन करते हैं जो करणी माता मंदिर कहलाता है। यह बीकानेर से 30 किलोमीटर की दूरी पर देशनोक कस्बे में राजस्थान में है। करणी माता लौकिक और अलौकिक चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध हैं। भारत विभाजन के बाद जब हिंगलाज भवानी मंदिर में जाने में कठिनाई होने लगी तो तीर्थयात्री इस मंदिर की ओर ज़्यादा आने लगे। करणी माता मंदिर अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि का मंदिर है और यह चूहों वाला मंदिर, जिन्हें पवित्र और शुभ माना जाता है और काबा कहा जाता है, इनके लिए प्रसिद्ध है। करणी माता राजस्थान में 14वीं से 16वीं शताब्दी में रहीं। वे एक तपस्विनी थी और माँ दुर्गा का अवतार मानी जाती हैं। जहाँ तक यह चूहों की कथा है, वह ऐसे शुरू होती है कि जब माँ का विवाह हुआ, उनका विवाह देपा जी से हुआ था। उन्होंने शुरुआत में ही उन्हें बताया अपने पति को कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है और मेरी छोटी बहन से विवाह कर लो और अपनी गृहस्थी आप चला सकते हैं। और खुद वे तपस्विनी का जीवन बिताना चाहती थी। अपनी बहन के बच्चों को करणी माता अपना ही पुत्र समझती थी, अपने ही बच्चे समझती थी। एक बार उनमें से सबसे छोटा पुत्र लाखन कपिल सरोवर में नहाते समय डूब गया तो माता ने यम से, जो मृत्यु के देवता हैं, उनसे प्रार्थना की कि उनका जीवन वापस कर दिया जाए। तो यम ने माता को इस शर्त पे उनके पुत्र को लौटाया कि यह चूहा बन के चूहे के अवतार में लौटेगा। और तब से यह माना जाता है कि चारण समाज के लोग मनुष्य का अवतार लेते हैं और फिर चूहे का अवतार लेते हैं। मंदिर के चूहे माता के वंशज माने जाते हैं और ख़ास तौर पर सफ़ेद चूहे। करणी माता के चमत्कार उनके बचपन से ही प्रसिद्ध हो गए थे। उन्होंने अपनी बुआ को ठीक किया, उनका हाथ ठीक किया, अपने पिता को ठीक किया जिन्हें सांप ने काट लिया था। उनकी शक्तियां देखकर जनसाधारण उन्हें महाशक्ति जगदम्बा का अवतार मानने लगा था। उन्होंने अपने पिता को पुत्रों का वरदान भी दिया। उनके भाई बहन भी पूजे जाते हैं राजस्थान में, और उनकी बाकी 6 बहनें चारण जाति में शक्ति का अवतार ही मानी जाती हैं। विवाह करते ही उन्होंने देपा जी को अपना वास्तविक दिव्य स्वरूप दिखा दिया था, जिसमें वे सिंह पर सवार, सूर्य सी चमक लिए, हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए थी। उन्होंने अपने अवतार का कारण भी बताया कि मैं दीन दुखियों पर अत्याचार करने वालों को कर्तव्य बोध कराने आई हूँ और अपनी गृहस्थी चलाने के लिए आप मेरी छोटी बहन से विवाह कर सकते हैं। करणी माता के महाप्रयाण के बाद 1530 में मंदिर शुरू में बनाया गया देशनोक में, और फिर बाद में श्रद्धालुओं के योगदान से मंदिर बढ़ता चला गया।
मंदिर में एक ही आकार के लगभग 20,000 काबा देखे जा सकते हैं और वे मंदिर के हर भाग में मिलते हैं, चाहे वह गर्भगृह हो या किचन। गर्भगृह में ये चूहे प्रसाद खाते हैं जो माता को चढ़ाया जाता है और छत पर इनके लिए अनाज, फल, सब्जियां, रोटी, पानी सबका प्रबंध किया जाता है। इनको बिल्ली जैसे जानवर जो इन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं उनसे भी बचाया जाता है। ये काबे मंदिर से बाहर नहीं जाते और ये श्रद्धालुओं पर आराम से बैठ भी जाते हैं, उनकी गोद में भी आ जाते हैं और उनके द्वारा खाया हुआ प्रसाद सब श्रद्धा से ग्रहण करते हैं। उनके द्वारा पिया हुआ दूध भी लोग चरणामृत के रूप में लेते हैं। मंदिर में परिक्रमा के समय यात्री पांव घसीट कर चलते हैं ताकि कोई काबा दब न जाए। मंदिर के नियमों के अनुसार यदि किसी कारण कोई काबा मर जाता है आपकी वजह से, तो चांदी का या सोने का काबा मंदिर में रखना होता है। मंदिर में लगभग हर जगह लोगों की मनोकामना पूर्ण करने के लिए लोग धागे बांधते हैं। करणी माता मंदिर में सफेद काबे का दर्शन शुभ माना जाता है। गर्भगृह में केवल मुख्य पुजारी ही जा सकते हैं। मां की मूर्ति पीले रंग के पत्थर की बनी है और उसमें बारीक शिल्प का काम किया हुआ है। सिर पर मुकुट की शोभा है, कानों में कुंडल, हाथों में चूड़ियां और माला। मूर्ति 2 फीट ऊंची है और सिंदूर से जो श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाया जाता है उससे रंगी होती है। विशेष त्योहारों में ही माता को सुंदर पोशाकें पहनाई जाती हैं। करणी माता की मूर्ति के एक हाथ में त्रिशूल है और दूसरे हाथ में नरमुंड है। जो वर्तमान मंदिर है वह 20वीं शताब्दी के शुरू में राजपूत शैली में महाराजा गंगा सिंह जो बीकानेर के शासक थे उनके द्वारा बनाया गया। मंदिर के द्वार चांदी के पत्र चढ़े हुए हैं और उनमें सुंदर नक्काशी देखी जा सकती है। गर्भगृह में करणी माता की मूर्ति के बाईं ओर 5 मूर्तियां उनकी बहनों की हैं। दाहिनी ओर 7 मूर्तियां आवड़ माता आदि 7 बहनों की है। आवड़ माता मां करणी माता की गुरु थी। मंदिर परिसर में श्री करणी माता की आराध्या आवड़ माता का छोटा मंदिर है और साथ में उनकी 7 बहनों की मूर्तियां हैं और बाईं ओर श्री इंद्र बाईसा की मूर्ति भी है। मुख्य मंदिर के बाईं तरफ एक छोटा मंदिर मानू बाईसा का है जो लाखंड की छोटी पुत्री थी। वे और उनकी सहेली सती हो गई थी। एक चबूतरा मेघवाल जो श्री करणी माता जी की गायें चराते हुए शहीद हुए थे उनका चबूतरा है। मंदिर के एक चबूतरे पर 8-10 मूर्तियां जुझारों की हैं। करणी माता मंदिर के सुंदर लाल ध्वज और त्रिशूल दूर से ही दिखते हैं। मंदिर के बाहर प्रसाद की अनेक सजी हुई दुकानें दिखाई देती हैं। मंदिर के द्वार पर 2 सिंह स्थापित हैं जिनमें एक चौकन्ना
बना हुआ दिखाया गया है और दूसरा आराम करता हुआ। मंदिर के द्वारों पर माँ की विभिन्न कथाएं दिखाई गई हैं। यहाँ लोग ज़्यादातर पनीर, मिठाई और दूध मंदिर में चढ़ाते हैं इन काबों के लिए। श्रद्धालु इन काबों द्वारा खाया हुआ प्रसाद और दूध ग्रहण करते हैं और ये मानते हैं कि इनसे सभी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इन काबों ने कभी किसी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचाया है। जोधपुर और बीकानेर के राजघराने करणी माता को अपनी कुलदेवी मानते हैं। मंदिर में नवविवाहित माता का आशीर्वाद मांगने आते हैं। यहाँ करणी माता के मेलों का आयोजन नवरात्रियों में होता है, वर्ष की दोनों ही नवरात्रियों में, और श्रद्धालु पैदल यात्रा करते हुए मंदिर पहुंचते हैं। देशनोक में एक ओरण परिक्रमा की जाती है। ओरण रक्षित वन है उस क्षेत्र में, जो 42 किलोमीटर की परिक्रमा है। वह माता ने ही निश्चित की थी। उस स्थान की परिक्रमा की जाती है और इस क्षेत्र में किसी जीव जंतु को, किसी वृक्ष को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। आप दातुन तोड़ने के लिए भी वृक्ष को हाथ नहीं लगा सकते। करणी माता ट्रस्ट तीर्थयात्रियों के लिए धर्मशालाएं चलाती है और करणी माता के जीवन से जुड़े हुए 2 संग्रहालय हैं, गौशालाएं हैं और वार्षिक रूप से ट्रस्ट गौ कथा का आयोजन करती है। अपने जीवन काल में ही मानवतावादी दृष्टिकोण के कारण करणी माता का आदर हिंदुओं में ही नहीं बल्कि मुसलमानों में भी था। वे सर्वधर्म समभाव पर विश्वास रखती थीं। उन्होंने अहिंसा, धैर्य, सहनशीलता, न्याय, नैतिकता, गौरक्षा, जन कल्याण और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व पर जोर डाला। वे इस क्षेत्र की रक्षिका देवी हैं। करणी माता से प्रार्थना है कि माँ धर्म की रक्षा करें और अधर्म का नाश करें, सज्जनों की सहायता करें। साथियों, ऐसे दिव्य स्थानों की जानकारी और दर्शन पाने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। जय करणी माता।